ये वीडियो देख रहे हो आप कि कैसे आग की लपटें उठ रही हैं, ऐसे लग रहा है कि दुनिया खत्म होने वाली है। ये वीडियो एक्चुअली ईरान की है। इजराइल ने कल रात क्या किया, उनके ऑयल डिपो पे अटैक किया। ऑयल डिपो पे अटैक किया मतलब ऐसा नहीं है कि ईरान का उन्होंने सारा तेल उड़ा दिया, नहीं नहीं नहीं, उनका 90% तेल तो साउथ में होता है, उनके साउथ ईरान की साइड में होता है, खार आइलैंड्स करके है। वो इजराइल ने टारगेट नहीं करा, ईरान ने ऑयल डिपो टारगेट करे। क्यों? क्योंकि वो डोमेस्टिक सप्लाई बंद करना चाहते हैं। मतलब ईरान के अंदर जो लोगों के पास तेल आना चाहिए या फिर ईरान की आर्मी या पुलिस जिस तेल को इस्तेमाल करती है वो नहीं होना चाहिए। मतलब यही कि लोग सड़कों पे आए, प्रोटेस्ट करें, गुस्सा आए लोगों में, और वहां पे जो है डोमेस्टिक स्टेबिलिटी खत्म होनी चाहिए। एट द सेम टाइम 1-2% चांस है कि वो भी ये सोच रहे हो कि हम हो सकता है कि ईरान के अंदर अब दाखिल हों, इन्वेड करें। तो उस सिचुएशन में अगर ईरान की आर्मी के पास में तेल नहीं होगा तो वो अपनी गाड़ी वाड़ी में क्या डालेंगे, कहां से मूव नहीं कर पाएंगे एक जगह से दूसरी जगह, क्योंकि हजारों सोल्जर्स है ना। अब जो प्रॉब्लम है वो आगे शुरू होती है, प्रॉब्लम कह लो या जो सिचुएशन है वो आगे शुरू होती है। ईरान ने कुछ ही घंटों बाद इजराइल की एक रिफाइनरी पे अटैक कर दिया जिसका नाम था हाइफा रिफाइनरी। क्यों करा इस पे अटैक? क्योंकि ईरान ने एग्जैक्टली वही प्लानिंग करी जो इजराइल ने करी। हाइफा रिफाइनरी जो है वहां से ईरान का डोमेस्टिक कंजम्पशन चलता है। किस मामले में? एक्चुअली सबसे ज्यादा जो इजराइल डिपेंडेंट है ना वो पानी पे डिपेंडेंट है, जो वो डीसैलिनेशन करता है समुद्र के पानी का। और वो डीसैलिनेशन जो पानी करते हैं ना उसमें बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है जो हाइफा रिफाइनरी के थ्रू आती है। अगर हाइफा रिफाइनरी पे अटैक कर रहे हैं मतलब कि इजराइल की डोमेस्टिक पॉपुलेशन के कंजम्पशन पे वो डायरेक्टली अटैक कर रहे हैं। मतलब वही प्लानिंग जो इजराइल कर रही है वही ईरान कुछ ही घंटों में कर देता है। तो सवाल मेजर पता है क्या है कि ईरान के सुप्रीम लीडर बचे नहीं, हिजबुल्लाह के लीडर्स, दुनिया भर के जो ईरान के टॉप के लीडर्स थे वो इजराइल ने उनको न्यूट्रलाइज कर दिया। फिर ये डिसीजंस ले कौन रहा है? एक्चुअली ईरान जो है वो पिछले 20 साल से इसी की तैयारी कर रहा था। उसने एक मोज़ैक डिफेंस बनाया। मोज़ैक डिफेंस मतलब 30 से 31 यूनिट्स हैं उनकी, टूटी यूनिट्स। कोई रजीम नहीं है। यूएसए और इजराइल चाहते हैं ना कि रजीम चेंज कर देंगे, पर रजीम चेंज करोगे किसकी? ये 30-31 यूनिट्स हैं जो अलग अलग ऑपरेट करती हैं। इनके पास अपनी फाइल्स हैं, अपने ऑर्डर्स हैं, अपनी मिसाइल्स हैं, अपने ड्रोन्स हैं, सबके अलग अलग इंडिपेंडेंट, और सबके पास अपने इंस्ट्रक्शंस हैं कि अगर ये हुआ तो तुम्हें ये करना है, अगर वहां ये हुआ तो तुम्हें ये करना है। इसीलिए तो ईरान कभी रुकता ही नहीं है, उनके कितने भी लीडर्स मर जाएं। अब सोचने वाली बात यह है, जो एक सबसे स्कैरी चीज है कि अगर ऐसी सिचुएशन में यूएस या इजराइल जो है वो इन्वेड करने की सोचते हैं ईरान को, जमीन पे उतरने की, तो तुम रजीम चेंज किससे करवाओगे? और वो 30 या 31 यूनिट्स क्या करेंगी? उन्होंने कुछ तो प्लानिंग करी होगी ना 20 सालों में। इसीलिए जो अभी एनबीसी न्यूज पे एक अब्बास करके ईरान के लीडर है, उनका इंटरव्यू हो रहा था, तो न्यूज वाले ने पूछा कि क्या तुम स्केयर्ड हो कि यूएस इन्वेजन कर देगा? भाई वो स्माइल करके पता क्या बोल रहा है? वी आर वेटिंग फॉर देम।